सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी भक्त बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कोई भी साधक जब भगवान के नाम जब आरंभ करता है तो उसे व्यर्थ की बातें अच्छी नहीं लगती, व्यर्थ का व्यवहार भी उसे अच्छा नहीं लगता। भीतर से विरक्ति आने लगती है, लेकिन ना जानने के कारण साधक ये भूल कर देता है कि जो भीतर से विरक्ति आती है उसे वो प्रदर्शित अधिक करने लगता है। अभी विरक्ति हुई नहीं है, ये सिर्फ भगवान के नाम जप की देन है। ये वो समझ नहीं पाता, वो समझता है हमारे भीतर स्थिति आ गई, इसीलिए वो अपने व्यवहार में वो दिखाने अधिक लगता है। अपने घर परिवार रिश्ते नातेदार हर जगह वो निरपेक्षता का भाव अधिक प्रकट करता है, लेकिन ये नहीं समझता कि अभी हमारी स्थिति नहीं है। इससे क्या होता है, उसका जो भौतिक व्यवहार है वो बिगड़ने लगता है। ये बहुत ध्यान देने बात योग्य बात है। देखिए, आपके भीतर कितनी भी विरक्ति आने लगे, लेकिन आपको वो प्रदर्शित नहीं करनी। आप यथा योग्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा उससे और अधिक प्रेमपूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए। अपने जो हृदय की स्थिति बन रही है उसे प्रदर्शित करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आप देखेंगे कि आपके भजन में ही विघ्न पड़ने लगेगा उन्हीं लोगों के द्वारा। ऐसा होता है और ये बहुत सावधानी का मार्ग है। इसमें बहुत ही एकांतिक होके चलना पड़ता है, हृदय से एकांतिक होके। जो हमारे हृदय में विचार आते हैं, जो भाव आते हैं संसार के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, उनको आपको बचा के ही चलना होता है। क्योंकि अगर आपको कुछ अनुभव भी हो रहा है, क्योंकि अनुभव तो होगा ही, कोई भी भगवान का नाम जप करे उसे निश्चित ही दिव्य दिव्य अनुभव होंगे। उनको बहुत बचा के चलना है, उनको भी किसी के आगे प्रदर्शित नहीं करना, कहना नहीं है। ये सब बातें बाधक होती हैं। कहने का मतलब है हमें एकांतिक भक्ति करनी है। जैसे आपकी गुरु में दृढ़ निष्ठा बढ़ रही है, इष्ट में दृढ़ निष्ठा अनन्यता बढ़ रही है, तो उसको कहीं कह नहीं देना है, ना दिखाना है किसी को भी। हमारा क्या है कि हम किसी न किसी व्यक्ति के आगे कोई न कोई अपना भाव प्रदर्शित करते हैं, कुछ ना कुछ। इसके मूल में यही है कि हम दिखाना चाह रहे हैं। ये भाव आप समझिए, इसका बिल्कुल अगर ये आ रहा है तो इसे भीतर ही भीतर दमन कर दें तो शीघ्रता से भक्ति में आगे निकल जाएंगे। नहीं तो वहीं पर अटक के रहना पड़ेगा उन्हीं लोगों को। भाई देखिए, हमें दिखा के करना भी क्या है, वो अधिक से अधिक मान सम्मान आपका करेगा। आप समझें, उनके मान सम्मान पर आपको किंचित भी, अगर आप थोड़ा भी भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, किसी के मान सम्मान में आपको कोई श्रद्धा रुचि नहीं रखनी। उसका बहुत छोटे स्तर का मान सम्मान होता है। थोड़ी सी भी अगर आप में वो त्रुटि देख लेगा तो आपकी ही वो निंदा करने लगेगा। आप समझिए, किसी को लेके नहीं चलना है साथ में, किसी को कुछ नहीं दिखाना। क्या आवश्यकता है, वो अधिक से अधिक आपको धन दे देगा। संसारी व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो वो क्या देता है, वो सुख सुविधा या धन देता है। उससे आपका भला क्या होगा, आप समझिए।
आपके भजन में बाधा डालेगा और आपकी आसक्ति ही बढ़ाएगा। अगर आप उचित प्रयोग करना नहीं जानते, और उचित प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपका लक्ष्य ही भोग नहीं है, आपका लक्ष्य भगवान है, तब आप किसी भी वस्तु का, किसी धन का उचित प्रयोग कर पाएंगे। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कितना भी वैराग्य है। देखिए, अभी जो समय चल रहा है वो भक्ति युक्त है। क्यों? क्योंकि अभी महापुरुष विराजमान हैं और उनका एक प्रभाव होता है। उस प्रभाव में हम सब झोंके से चल रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप इस बात पर ध्यान दें, अभी जो महापुरुष हैं इनके अंतर्धान होते ही, और अभी जो नए बन रहे हैं कथावाचक, बहुत बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, वो भी चल रहे हैं ठीक से, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन वो स्थिति उनकी नहीं है जो अभी इन महापुरुषों की है। आप ध्यान दें, ऐसे ही सीढ़ी बाई सीढ़ी कम होता चला जाता है। अभी का जो समय है वो बहुत ही अच्छा है, इसका हमें लाभ ले लेना चाहिए। क्योंकि महापुरुष जब विराजमान होते हैं तो उनके परमाणु पूरे जगत में होते हैं। इन महापुरुषों से ने बचपन से जो भक्ति की, जो वो समय था वो अब समय नहीं है, और ना हम लोगों को वो अभी प्राप्त हो पाएगा। आगे इससे भी गया भी था आने वाला है। आप समझें, अभी जो नए नए भक्त बन रहे हैं, नए नए जो समाज में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कि आप उनकी तुलना इन महापुरुषों से कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना नयापन आता चला जाएगा उतनी भगवान की माया का इतना विकास होता चला जाएगा कि ना तो आप मन को स्थिर रख पाएंगे, और वैराग्य तो होगा ही जीवन में नहीं। जो वैराग्यपूर्ण रहनी हमारे इन महापुरुषों ने रही है आज से 25-30 साल पहले, वो रहनी अब नहीं हो पाएगी। आप ध्यान दें, इतनी आधुनिकता है, तो समय का मूल्यांकन साधक को अवश्य करना चाहिए, और बहुत कीमती समय है, इसमें हमें लाभ ले लेना चाहिए। नहीं तो आप निश्चित समझें, भगवान की माया से आप बच नहीं सकते, बड़े बड़े नहीं बच पाए। ये जो हमारी भोगों की तरफ दृष्टि रहती है, हमें ऐसा लगता है कि जो संपन्न है, जिसके पास बहुत धन है, सब सुख सुविधाएं हैं, आपको दूर से ऐसा लगता है कि ये बहुत सुखी है, इसका परिवार सुखी है। आप ध्यान दें, अगर उसका धन धर्म के लिए नहीं है, वो धन को एक रास्ता नहीं बना लेता भगवत प्राप्ति का। धन से भी धर्म होता है, ऐसा नहीं है, धन से भी आपको भक्ति प्राप्त हो सकती है। धन आपका सेवा में लगने लगे निस्वार्थ भाव से, वो भी सेवा में अभिमान से युक्त होकर नहीं, तो भगवान की कृपा आपको मिलने लगेगी, वो आपको मार्ग दे देंगे भक्ति का। लेकिन जिनका उद्देश्य नहीं, जो धन इकट्ठा करने में लगे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, परिवार, अपने समाज, अपना वर्चस्व के लिए जो धन का व्यय कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है ये सुखी हैं, और अधिकतर उन्हीं का अनुपालन लोग कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं जान सकते, आप तो उनके मन का निरीक्षण कर नहीं सकते, वो अपने मन की जानते हैं। वो जाते हैं महापुरुषों के साथ, एकांत में मिलने की वो बार बार प्रार्थना करते हैं। क्यों? अपने दुख व्यक्त करने के लिए। वो बिल्कुल सुखी नहीं है, उनसे आप लाख गुना सुखी हैं। भोगों में नहीं सुख है, और ये बात जिसके हृदय में दृढ़ता से बैठ गई, वो भजन में लग जाएगा। आप समझें, भजन से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये ऐसा धन है जो आप इस लोक में नहीं, परलोक में भी आपके काम आने वाला है। ऐसी कौन सुख सुविधा है जो भगवान के भजन से प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे हमारा लक्ष्य ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें कहना इसलिए पड़ रहा है कि आपकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए।
भजन से बढ़कर कोई धन नहीं। भोगों में आप देखेंगे जितनी भी सुख सुविधाएं जिसके पास होंगी उतना अधिक वो रोगी होगा, क्योंकि भोगी होगा तो अवश्य ही रोगी होगा। और मन मन उसका बहुत ही व्यथित होगा। आप समझे, बिल्कुल शांति नहीं। आप खुद अभी इतने समय तक आपने जो भी भोग भोगे, जो भी संसार में व्यवहार किया, आप क्या उससे संतुष्ट हो गए? आप समझिए, अगर आप संतुष्ट हो गए होते तो ये इतनी मंदिरों में भीड़, इतनी महापुरुषों के भीड़, कोई कुछ करने लग जाए कि हम ये रोग ठीक कर देंगे, हम ये, तो देखिए कितनी भीड़ उसके पास होने लगती है। सब दुखी ही आपको नजर आएंगे। उसका एकमात्र कारण है भोग। भोगों में फंसे हुए हैं तो दुख तो मिलेगा ही। हमें भगवान के भजन से जुड़ना चाहिए। निश्चित ही थोड़ा ही इसमें समय लगता है। आप श्रद्धा से चलें और इन महापुरुषों के अनुपालन में चलें, इनकी आज्ञा पर रहें, तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप विषय नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं। आप जितना विषय आसक्ति से पकड़े उतनी आसक्ति से आप भगवान का नाम भी पकड़ लीजिए। आप निश्चित समझें, थोड़े ही दिनों में आपको वो सुख अनुभव होगा जो अभी तक आपने कल्पना भी नहीं की, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते जब तक आप भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे। निश्चित समझिए, जागृत तो आपका सुखमय हो ही जाएगा, आपके स्वप्न भी सुखमय हो जाएंगे। कहीं भी नकारात्मकता का कोई भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं रह जाएगा, बाह्य में भी और आंतरिक में भी। कोई भी आपको दुख ऐसा नहीं होगा जो आपको व्यथित कर दे, आपका भजन छूट जाए। ठाकुर जी पूरी रक्षा उस साधक की करने लगते हैं जिसका लक्ष्य बन गया, जिसके समझ में आ गया कि सुख तो हमें भगवान के भजन में ही प्राप्त होगा। तो इन बातों पे हमें चिंतन करना चाहिए कि अभी जो समय है वो भक्ति के ठीक अनुकूल है। इसमें हमें अधिक से अधिक साधन भजन करना चाहिए और इन महापुरुषों से हमें लाभ लेना चाहिए। लाभ का मतलब ये नहीं है कि आप उनके पास भीड़ बढ़ाने लग जाएं, उनकी दिनचर्या तक आप बाधित कर दें, ऐसा नहीं है। लाभ उनके आप वचनों से लें। आप जहाँ हैं, जैसे भी हैं, वहीं अपनी साधना में लग जाएं, वहीं आपको अनुभव में आ जाएगा। ऐसा नहीं है भगवान कोई एक देश ही हैं। वैसे भगवान के धाम की महापुरुषों की विशेष कृपा है, क्योंकि वहाँ जाते में शांति मिलती है, अनुभव होता है। तो हम कभी कभार महीने 2 महीने में ऐसे महापुरुषों के दर्शन कर लें जो अपने को सार्वजनिक किए हुए हैं, जो उस स्थिति में पहुँच चुके हैं। और जो अपने को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे उनके भजन में बाधा पड़ेगी। तो इन बातों का हमें ध्यान करना है और वहीं से आपको सब अनुभव में आने लगेगा। आप निश्चित समझें, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है, आपके भी हृदय में है। हम विमुख होने के कारण उनके भजन का अनुभव नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात विमुखता है। भोगों को भीतर हमारे जो आसक्ति बैठी हुई दृढ़ आसक्ति है, और ये कई जन्मों की है, इसे हम देख भी नहीं पाते। ये भीतर बनी रहती है, फिर भी हम सोचते हैं साधना हम कर रहे हैं, लेकिन ये भीतर बैठी हुई है। आप समझें, ये वासना बैठी हुई है, इसे आप देख नहीं पा रहे। जिस दिन आपका इतना वजन बढ़ जाएगा, इसे आप देखने लग जाएंगे, उस दिन आप बहुत ही सावधान एक तो हो जाएंगे, दूसरा आप बहुत दैन्य हो जाएंगे। दैन्य हो जाएंगे, सबके आप हाथ जोड़ेंगे, सबसे आप यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा भजन बढ़े। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है अपने हृदय की मलिनता। तो सबसे अधिक बात महत्वपूर्ण यही है कि हमें बहुत होश में और सचेत होना चाहिए, और जहाँ है वहीं से हमें भक्ति करनी चाहिए। वहीं आपको सब अनुभव में होगा। ठाकुर जी साक्षात हैं। हम विषयों की तरफ बुद्धि होने के कारण जो हमारे भीतर वासना बैठी हुई है, उस वासना से हमें ठाकुर जी का साक्षात दर्शन नहीं हो रहा, उनका अनुभव नहीं हो रहा।
जब इस वासना पर वार होगा भगवान नाम जप से हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा, तो हमें खुद अनुभव होने लगेगा। जैसे कोई बहुत प्यासा है, जब उसे जल मिल जाता है तो जैसे उसकी प्यास बुझती है और प्यास के बाद बुझने के बाद जो उसे तृप्ति का अनुभव होता है, यही ठीक भजन से होने लगता है। भजन करने वाले, नाम जप करने वाले साधक को कहीं भी आप ले जाए, उसे किसी अभाव का अनुभव नहीं होता। समझे आप? अकेले में भी वो उसी आनंद का अनुभव करता है जो भीड़ में। कोई भी उसके हृदय में विकृति नहीं होती, किसी प्रकार का दुख उसे दुख नहीं दे सकता, क्योंकि जिस समय उस पर दुख पड़ता है उस समय एक विशेष उसके भीतर ज्ञान प्रकट कर देते हैं ठाकुर जी। तो वो ज्ञान उसे दुख में भी सुख का अनुभव कराने लगता है। आप हमारी इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। ठाकुर जी ही सभी अवस्थाएं भीतर लाते हैं चित्त में। बात है उनके नाम को पकड़ने की, सब सामर्थ्य वही देते हैं। और ये बात आपके समझ में आ जाएगी जब आप अधिक से अधिक भजन करें। तो जितने साधक हैं जुड़े हैं, वो अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।